हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 29 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी लेक्चर के थोड़ी देर के बाद ही आपको 30 जुलाई के करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। ये लेक्चर आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के एंड में इसको लाइक ज़रूर करके जाया करें। इसी के साथ एक रिमाइंडर मैं यहाँ पे आप लोगों को दे दूँ, 2 दिन बाद यानी कि 1 अगस्त को जो लोग JNK से हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों का ऑल JNK बेस्ड फ्री मॉक टेस्ट होगा ऑली बोर्ड की ऐप पे। आप लोग ये ऐप को डाउनलोड करके रख लें ताकि आप लोग इसमें अपेयर कर सकें। आप लोगों को अपना स्टेट रैंक देखने को मिलेगा और इसी के साथ साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या आप लोगों की प्रिपरेशन अभी जा रही है। मेजॉरिटी स्टूडेंट जो आप लोगों के साथ एग्जाम में अपेयर होंगे, अब यहाँ पे वर्ड का ध्यान देना, सीरियस एस्पिरेंट जो आपके साथ एग्जाम में अपेयर होंगे वो सब लोग ये टेस्ट देंगे। इसकी गारंटी मैं आपको आज भी दे देता हूं। आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और इसी के साथ बता दूं, JKSSB ने आज ही डिक्लेयर कर दिया है जो आप लोगों के एग्जाम्स हैं वो टाइम पे होंगे, तो कोई ज़्यादा डिले नहीं है। तो अब थोड़ा सीरियस आप लोग भी हो जाए। हम लोग भी अब तैयारी का जो आप लोगों की चल रही है उसका ग्राफ बढ़ा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। अभी हाल ही में 15 फाउंडेशन डे मनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का। तो ये किस डेट को मनाया गया? पहले तो आपको ये बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर आज की डेट पे कौन है, तो वो है जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सिंह कहाँ से हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, तो वो है उधमपुर, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 28 जुलाई को। तो 15 फाउंडेशन डे है, 15 साल इनको हो चुके हैं। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आता है जो आप लोगों ने सुना होगा, IMD। इसमें आपको बता दूं, मेरा नाम आज भी वेटिंग लिस्ट में है। वो वेटिंग लिस्ट अभी तक क्लियर नहीं हुई, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए था। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। यहाँ पे मैं विजिट करा है मैंने एक बार, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में फिश कॉप फेड के साथ किसने एक कोलैबोरेशन किया है जिसके तहत जो सेफ्टी है या प्रोडक्टिविटी है फिशरमैन की, उसको इम्प्रूव किया जाएगा टेक्नोलॉजी की मदद के साथ। तो ये किसने किया है, तो ये किया है स्काइलो ने। अब ये स्काइलो क्या है आप लोगों को बता दूं। स्काइलो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो जिसने कोलैबोरेट किया है नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। तो ये ही आपका फिश कॉप फेड है। तो इनके साथ इन्होंने किया है जिसके तहत कोशिश की जाएगी कि जितनी भी सेफ्टी है या प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जाए और ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी लेके आई जाए फिशरमैन के लिए। आप लोगों के लिए यहाँ पे होमवर्क है। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया काफ़ी रिशफल हुए हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो आपको याद रखने का तरीका यही है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि मिनिस्टर ऑफ फिशरीज में इस समय कौन मिनिस्टर हैं, और अगर हो सके तो आप लोग इसकी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी लिख के बताइएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट को लॉन्च किया है जिसके तहत रैंकिंग दी गई है टॉप 10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स की 2019 की। तो ये किसके, इसमें इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक इस लिस्ट में आया है 9th। पहला पॉइंट, ओवरऑल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 3.1% जो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है वो इंडिया से होता है। अगर हम बात करें टॉप पे कौन है या फर्स्ट कौन है, तो ये नाम आपको याद रखना है, ये है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन से टोटल कितना परसेंट होता है ये याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 16.1% पूरी दुनिया का जो एक्सपोर्ट होता है एग्रीकल्चर का वो यूरोपियन यूनियन की तरफ से होता है। तो ये रिपोर्ट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपको बता दूं, आप लोगों ने सुना होगा G20 के बारे में। G20 में जो 20 मेंबर्स हैं, सबके नाम नहीं याद रखने, लेकिन आपको बता दूं एक यूरोपियन यूनियन है और उनके अलावा 19 अलग कंट्रीज हैं। G20 की चेयरमैनशिप इस समय इटली के पास है। इटली के साथ अभी हाल ही में इंडिया ने एक एक्सरसाइज भी करी है जिसके कौन सी शिप ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, नेवल शिप में, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हाल ही में एक फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इनक्रेड। इन्होंने एक MOU साइन किया है एक
ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसके तहत वो लोन ऑफर करेंगे ई कॉमर्स मर्चेंट को। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट से इंपॉर्टेंट, मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़, जो इन्होंने अभी ये हाल ही में इनक्रेड ने साइन किया है, ये किया है इन्होंने अमेजोन के साथ। अमेजोन पे लोन मिलेगा जो ई कॉमर्स मर्चेंट होते हैं उन्हें। तो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे ई कॉमर्स मर्चेंट को अक्रॉस इंडिया अफोर्डेबल क्रेडिट सपोर्ट मिला जाए। तो ये इसके लिए अमेजोन और इनक्रेड एक साथ काम करेंगे। पहला, अभी हाल ही में अमेजोन ने गुजरात में एक डिजिटल केंद्र भी खोले हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं, अमेजोन के जो मालिक हैं उनका नाम है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अभी हाल ही में स्पेस में गए थे 3 और लोगों के साथ, इनके साथ मिलाकर टोटल 4 थे। न्यू शेफर्ड उस रॉकेट का नाम था जिसमें गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ब्लू ओरिजिन के मालिक भी आपके जेफ बेजोस ही हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन आज का जो है, अभी हाल ही में, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईएमएफ ने अभी हाल ही में अप्रैल में जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की थी इंडिया की, वो करी थी पहले 12.5%। फाइनेंशियल ईयर कौन से के लिए की थी, तो वो थी फाइनेंशियल ईयर 2022 के। तो अब इन्होंने रिवाइज करी है, इसको घटा दिया है। तो अब आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी 9.5% फाइनेंशियल ईयर 2022 में। अगर आपसे पूछा जाए फाइनेंशियल ईयर 23 में कितनी फॉरकास्ट की है, तो वो की गई है 8.5%। तो ये भी आपको याद रखना है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी के साथ ही यहाँ पे टोटल कितने मेंबर्स हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट स्टैटिक में कई बार हो सकता पूछा जाए। 190 मेंबर्स आज भी इसके टोटल मेंबर्स हैं। और एक नाम आपको याद रखना है इंडियन का, गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ कौन है, तो वो इकोनॉमिक काउंसलर और रिसर्च डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं आईएमएफ में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 2 तरीके से। पहला तो यही है जो आप लोगों के सामने है, अभी हाल ही में कौन से ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर के द्वारा। तो ये किसको मिला है, पहला तो ये आपको याद रखना है, इनका नाम है प्रमोद भगत। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में डायरेक्ट कि प्रमोद भगत इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ये आपको याद रखना है कि ये पैरा शटलर है, यानी कि बैडमिंटन प्लेयर है। आपको बस इनका नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे पूछा जाएगा ज़रूर। पैरा शटलर है ये, इन्हें अभी अवार्ड दिया गया है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में यहाँ पे मैंने आपको बताया था कर्नाटका के जो सीएम थे बीएस येदुरप्पा जी, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो इनकी जगह नए सीएम कौन अपॉइंट हुए हैं कर्नाटका के, तो नए सीएम बनाया गया है बसवराज बोम्मई को। तो इनका नाम याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ अभी उत्तराखंड में भी जो सीएम हैं वो चेंज हुए हैं। पहले टीएस रावत थे, उनकी जगह कौन है, ये मैंने बहुत बार होमवर्क दे दिया आपको। आज लास्ट बारी में आपको होमवर्क दूंगा। इसी के साथ साथ इन्होंने अपना, अगर पूछा जाए आप लोगों से कर्नाटका के गवर्नर कौन है, तो कर्नाटका के गवर्नर हैं टीसी गहलोत जी, जो पहले हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थे। अभी हाल ही में जो शफलिंग हुई है, रिशफलिंग, तो कौन बनाया गया है, तो वो बनाए गए हैं टीसी गहलोत जी, गवर्नर बनाए गए हैं। तो इसी के साथ अगर मैं आपको बात करूं कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है बेंगलुरु। और कर्नाटका के एक स्कूल ने अभी हाल ही में, स्कूल स्टूडेंट्स ने सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये क्वेश्चन भी। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था लद्दाख अलग यूटी बनी है एक, जिसमें पहले जे.एंड.के का जो मेन बैंक है वो है जे.एंड.के बैंक। तो बट आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है किस स्टेट को या यूटी को कि वो अब जे.एंड.के बैंक में 8.23% अक्वायर करेगा स्टेक। पहले क्या हुआ था, जो जे.एंड.के बैंक का अभी हाल ही में रिक्रूटमेंट हुई है उसमें सिर्फ जम्मू और कश्मीर से स्टूडेंट्स को बोला था अप्लाई करने के लिए, लद्दाख के स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया गया था। बट ये लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए कि हो सकता है आप लोगों के लिए एक नई रिक्रूटमेंट भी देखने को आपको मिले। तो लद्दाख को अप्रूवल मिल गया है 8.23% स्टेक का कि वो अक्वायर कर सकता है जेके बैंक में। मिस्टर चिब्बर इस समय जो है जेके बैंक के चेयरमैन हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
दुनिया की पहली कैब हेलिंग प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है बनाने के लिए, वो कौन बनाएगा? पहला होगा वर्ल्ड का, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहा किसने है? ये बनाया जाएगा NSDL ई गवर्नेंस के द्वारा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये पहला एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें ओपन सोर्स स्पेसिफिकेशन होंगी। एंटरप्राइजेस को अलाउ करेगा, कैब कंपनीज को अलाउ करेगा, इंडिविजुअल प्लेयर्स को करेगा कि आप लोग आए और अपना इनको यूज़ करके कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे जो अगर हम बात करें कौन सा प्रोटोकॉल ये यूज़ करेंगे, तो इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। इस प्रोटोकॉल पे ये काम करेंगे, जिसे प्लेटफॉर्म बिल्ड करेंगे। तो ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ इसका नाम याद रखिएगा, NSDL। कौन है इस समय NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के MD CEO? तो ये है सुरेश सेठी जी। हेडक्वार्टर मुंबई में है इसका। बट ये क्वेश्चन को याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन अवार्डी थे नंदू नाटेकर जी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? नंदू नाटेकर जी बैडमिंटन प्लेयर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी के साथ आपको बता दूं, बैडमिंटन प्लेयर है PV सिंधु, इनका नाम आप याद रखना। इन्होंने वापस से ओलंपिक में मेडल कंफर्म कर दिया है। आज ये मैच क्वार्टर फाइनल जीत के सेमीफाइनल में एंटर कर चुकी हैं। तो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा इंडिया के लिए। इसी के साथ साथ आपको एक और नाम याद रखना है। एग्जाम में आपको ये नाम पूछा जाएगा। नाम थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप लोगों को याद रखना है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। यही क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में पूछा जाएगा। इन्होंने भी आज क्वार्टर फाइनल जीत के सेमीफाइनल में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। बहुत जल्दी आपको हर जगह पे इनके बारे में देखने को मिलेगा। इनका नाम है लोवलिना बोर्गोहेन और ये बॉक्सर हैं इंडिया से। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। ये मेडल जीतेंगे कंफर्म है। फिर वो कौन सा होगा वो देखना होगा। आई होप दोनों गोल्ड लेके आए। इन्हीं के साथ एक है मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में अभी सिल्वर मेडल जीता। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है किस डेट को? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है हर साल 28 जुलाई को। और यहाँ पे आपको बता दूं, जो इस समय इंडिया काम कर रहा है जिस पे, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। इंडिया कोशिश कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पहला, मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया जाएगा? तो वो लगाया जाएगा लद्दाख में। किसके द्वारा? तो वो लगाया जाएगा NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। दूसरा, अगर यहाँ पे पूछा जाता है आपसे ग्रीन हाइड्रोजन का पहला प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो वो लगाया गया है उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा? तो वो लगाया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। यूपी में आपकी पहली पॉड टैक्सी भी चलाई गई है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। और ये क्वेश्चन आपको पॉड टैक्सी का जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक स्टेट ने लॉन्च किया एक मिशन जिसका नाम है निर्यातक बनो, तो जिसके तहत लोकल ट्रेडर्स को सपोर्ट करने की बात की गई है। तो ये किसने किया है? निर्यातक बनो को लॉन्च किया गया है राजस्थान के द्वारा। राजस्थान का एक टाइगर रिजर्व है, हाल ही में उसको भी जो है टाइगर रिजर्व की मान्यता मिली है। आपको बताना है उसका नाम क्या है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। राजस्थान में अभी जो क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है एक, वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड होगा। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड लार्जेस्ट कहाँ बन रहा है, वो भी राजस्थान में है। लार्जेस्ट कहाँ पे है? तो वो गुजरात में है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद मैं 30 जुलाई के करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, इस लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले, हम लोगों को आपके लिए ये कंटेंट लेके आते रहे। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर बाद नए लेक्चर के साथ।